टूनी चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर, बेटी टुनटुनी और सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया गर्भवती थी। अब की बार मुझे बेटा ही चाहिए, समझी तुम? सोनू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? बेटा हो या बेटी, ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे नहीं पता। अगर अब की बार फिर से बेटी हुई तो तुझे और तेरी इस लाडली को घर से निकाल दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? माँ जी समझाइए इन्हें, ये क्या बोले जा रहे हैं? तो क्या गलत है? ठीक ही तो कह रहा है। बेटा नहीं हुआ तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? टूनी चिड़िया चुपचाप रोती रह जाती है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया एक अंडा देती है और उसकी देखभाल करने लगती है। तुम बेटा हो या बेटी मुझे नहीं पता। तुम्हें मैं तब भी उतना ही प्यार करूँगी, लेकिन तुम बेटी हुई तो तुम्हारी माँ और बहन बेसहारा हो जाएंगी। इसी डर से टूनी चिड़िया रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि उस अंडे में से बेटा ही बाहर निकले। लेकिन उस अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर निकलती है। सोनू कबूतर गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है और कई दिनों तक घर नहीं लौटता। टूनी चिड़िया बहुत रोती है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, कैसी हालत में है। अरियो कलम हुई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। निकल जा इस घर से अपनी दोनों बेटियों को लेकर। नहीं माँ जी, इन बच्चियों पर तो तरस खाइए। मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? जहन्नम में जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को लात मार के घर से बाहर निकाल देती है। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर पेड़ की डाल पर 2 दिन तक बैठी रही। फिर उसने देखा उसका पति सोनू कबूतर दूसरी शादी कर घर में जा रहा होता है। टूनी चिड़िया का दिल टूट जाता है। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर बड़ी दूर दूसरे जंगल पहुंच जाती है। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे और नहीं उड़ा जाता। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। बस मेरी बच्ची, हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगे। तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। टूनी चिड़िया अपनी बच्चियों के लिए कुछ खाने को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। ने ढेर सारे अमरूद अपने बच्चों को खाने के लिए दिए। रात होने से पहले मुझे घोंसला बनाना पड़ेगा। उसने बड़ी मेहनत की और अपने लिए एक घोंसला बना लेती है। रात होने पर जोरों की बारिश होने लगती है और वो तीनों भीग जाती हैं। सुबह होने पर भीगने की वजह से उसकी छोटी बेटी लाली चिड़िया बीमार पड़ जाती है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं अपनी बच्ची के लिए दवाइयाँ कैसे लाऊं? माँ, मैंने थोड़े से पैसे जमा किए थे। इसे तुम ले लो और लाली के लिए दवाइयाँ ले आओ। शुक्रिया मेरी बच्ची, तुमने आज अपनी समझदारी से अपनी बहन की जान बचाई है। चिड़िया लाली को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। इसे तो निमोनिया हो गया है। ये लो दवाइयाँ। ध्यान रहे अब ये पानी में भीगनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। टूनी चिड़िया लाली को लेकर वापस आ जाती है। मैं क्या करूं? अगर फिर से बारिश हुई तो मेरी बच्चियां भीग जाएंगी। मुझे घर बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। फिर उसकी नज़र पास पड़े मिट्टी के ढेर पर पड़ती है। क्यों ना मैं इस मिट्टी से अपना एक घर बना लूं? उसने बड़ी मेहनत की और एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना लेती है। अरे वाह माँ, ये घर कितना बड़ा और सुंदर है। अब हम इसी घर में रहेंगे। हाँ मेरी बच्ची, हम इसी घर में रहेंगे। लेकिन बारिश में कहीं ये घर टूट गया तो मेरी बेटियों का क्या हाल होगा? ऐसा करती हूँ, इसकी छत पर बांस की एक और छत बना देती हूँ, ताकि कितनी भी तेज बारिश हो इस घर को कोई नुकसान ना हो। टूनी चिड़िया बांस की मजबूत छत बना लेती है। इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं।
उधर सोनू कबूतर की दूसरी पत्नी गौरी कौवी ने सोनू कबूतर का घर अपने नाम करवा लिया और सोनू कबूतर और बबली कबूतरी को लात मार के घर से बाहर निकाल देती है। दोनों माँ बेटे कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे और टूनी चिड़िया के मिट्टी के घर के पास आ जाते हैं। अरे ये तो माँ जी और सोनू जी हैं। माँ जी, सोनू जी, पापा, दादी। टूनी, ये घर तुमने बनाया है? हाँ, ये घर मैंने अकेले बड़ी मुश्किल से बनाया है। आप बताइए, आप दोनों यहाँ कैसे? अपने पापों की सज़ा भुगत रहे हैं। मैंने तुम्हें जैसे घर से निकाला था, उस गरम जली ने पूरा घर हथियाकर हमें घर से निकाल दिया। कई दिनों से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें माफ़ कर दो टूनी। मैं तो तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। चलिए, मैंने आपको माफ़ किया और जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम सभी इसी घर में एक साथ रहेंगे। टूनी, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन तुमने हमें इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। अब मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सच में टूनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद वो सभी अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगे।